तो मैं आपको बता रहा था इस मंदिर के बारे में बेसिकली। तो ये जो मंदिर है ये बहुत फेमस है और इसीलिए फेमस है क्योंकि काली माता ने जब सारे राक्षसों का वध किया था तो उन्होंने इसी जगह पर सारे राक्षसों का वध किया था। इसलिए ये जो है काली माता का सिद्ध पीठ, ये बहुत फेमस सिद्ध पीठ है। ये मंदिर ही पांडवों ने ही स्थापित किया था। और ये अखंड ज्योति कब से जल रही है? ये 3 युग से आ रही है। हाँ जी, 3 युग से। 3 युग से। ये वाली। अच्छा, जो अंदर वाली और ये धुनी। अच्छा, ये अखंड ज्योति 3 युगों से जलती आ रही है। जो ब्रह्मा जी ने जलाई थी। ये ब्रह्मा जी ने जलाई थी और ये तब से 3 युगों से जलती आ रही है। तो इसमें हर महादेव। तो अब मैं पहुंच गया हूँ काली मठ सिद्ध पीठ। ये है काली माता का मंदिर और अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और यहाँ से फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू और लोकेशन। इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज भी देता हूँ कि इस मंदिर, ये जो मंदिर है ये मतलब काली माता का मंदिर जो है इतना फेमस क्यों है। तो आगे मैं चलते हुए आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। हर हर महादेव। तो ये मैं यहाँ से आगे मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये मेरे लेफ़्ट साइड में है सामने उधर मंदिर। ये नदी क्रॉस करनी है इस ब्रिज के थ्रू और ये मैं अगर जूम करूं तो आपको वहां पर दिखेगा मंदिर उस साइड पर। तो उस साइड पर मुझे अभी मंदिर में जाना है पर उसका रास्ता इस साइड से पड़ेगा जहां से मैं जा रहा हूं। ये सामने है नदी भी, उसके नीचे मुझे नहीं पता ये नदी कौन सी है। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए और पहुँचते हुए काली माता सिद्ध पीठ मंदिर के में एंट्रेंस करते हुए। तो मैं आपको बता रहा था इस मंदिर के बारे में बेसिकली। तो ये जो मंदिर है ये बहुत फेमस है और इसीलिए फेमस है क्योंकि काली माता ने जब सारे राक्षसों का वध किया था तो उन्होंने इसी जगह पर सारे राक्षसों का वध किया था। इसलिए ये जो है काली माता का सिद्ध पीठ, ये बहुत फेमस सिद्ध पीठ है। तो ये ब्रिज से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे चारों तरफ मतलब दोनों साइड पे बहुत सारी घंटियाँ हैं। ऑलमोस्ट एंड टू एंड जो है ब्रिज के पूरी घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। ये राइट साइड पे यहाँ से नदी आ रही है। आई एम श्योर ये नदी या तो चौखंबा रीच से आ रही होगी या फिर जो केदार घाटी है वहाँ से आ रही होगी। फ्लो बहुत अच्छा है, जबकि सर्दियों में जो है नदी का फ़्लो कम हो जाता है पर अभी बहुत अच्छा फ़्लो लग रहा है। ये है लेफ़्ट साइड का एरिया नदी का। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए भीड़ इस वक्त इसलिए कम है यहाँ पर, उसका एक ये रीज़न है बेसिकली क्योंकि इस टाइम पर केदारनाथ धाम जो है वो बंद हो जाते हैं, मतलब पहले ही बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट वो तो दिवाली के नेक्स्ट डे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी भीड़ कम हो जाती है क्योंकि जो यात्री हैं वो बहुत कम ही आते हैं फिर उसके बाद। तो जब यात्री बहुत कम रह जाते हैं तो इसलिए इस मंदिर में भी बहुत कम ही भीड़ होती है। तो अब आगे बढ़ते हुए इस मंदिर की ओर, उससे पहले मैं आपको एक साइड का अच्छा सा व्यू ज़रूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से नीचे नदी की तरफ जाने का रास्ता भी है। इनफैक्ट ये रहा ब्रिज और फिर नदी यहाँ से आगे की तरफ जाती हुई। तो ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जय श्री महाकाली प्रवेश द्वार। अब ये भी अगर आप मंदिर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है मंदिर का वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा केदारनाथ धाम का है, जैसा बद्रीनाथ धाम का है। जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। ये है सामने मंदिर महाकाली जी का। यहाँ से आगे की तरफ भी जाते हुए जहाँ पर मंदिर भी है, ये है सामने मंदिर जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपको बिल्कुल केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के जैसा ही लगेगा। जो सबसे पीछे का उनका जो जिसे
मीनार बोलते हैं या फिर जो पीछे का स्ट्रक्चर है जो होता है वो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। यहाँ पर अखंड ज्योति जलती है, जल रही है, और उसके लिए बोलते हैं ये अखंड ज्योति जो है ये तब से जल रही है जब से आप ये समझिए कि यहाँ पर काली माता थी, उसके बाद उन्होंने जो राक्षसों का वध किया, फिर यहाँ पे पांडवों ने आके इस मंदिर को बनाया, और उसके बाद से ही तब से यहाँ पर अखंड ज्योति जो है वो जल रही है इस पर्टिकुलर मंदिर में। तो आगे भी हैं वहाँ पे फिर छोटे छोटे और मंदिर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये वाला है जो महालक्ष्मी जी का मंदिर है, और जो मैंने पीछे दिखाया था अभी वहाँ पर मैं जाऊँगा और वहाँ पर अपना आशीर्वाद लूँगा काली माता जी का, और उसके बाद फिर वहाँ से इस तरफ वापस आऊँगा इस मंदिर में। जय काली माता शक्तिपीठ की। तो ये है मेन मंदिर। यहाँ पर ज़मीन के अंदर एक गड्ढा सा है जहाँ पर एक गेट लगाया हुआ है, और उसको नवरात्रों के बाद खोला जाता है, और बताते हैं कि जब भी उसको खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे बोलते हैं कि ये प्रतीत होता है कि काली माता यहाँ पे स्वयं आई थी और यहाँ पे आके उन्होंने दर्शन दिए थे। तो बेसिकली ये मंदिर इसीलिए ही फेमस है क्योंकि काली माता ने यहीं पर सारे राक्षसों का वध किया था। अब इसके बाद मैं अब इस मंदिर के अंदर जाऊंगा, और फिर वहाँ दर्शन करने के बाद फिर मैं जो सामने और मंदिर हैं मेरे अभी आपको दिखेंगे कैमरा में, उस साइड पे जाऊंगा, और उसके बाद ये मैं इन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो सामने दिख रहे हैं, तो मैं इन मंदिरों में जाऊंगा, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलना है दूसरे डेस्टिनेशन के लिए जो अभी पता नहीं है मुझे कौन सी तरफ है। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और लेते हैं काली माँ का आशीर्वाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माँ भगवती। अब यहाँ से बढ़ते हुए दूसरे मंदिर परिसर की ओर। तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे अष्टमी वाले दिन ही वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो ज़मीन के अंदर है उसको खोला जाता है, तो सिर्फ तभी उसको खोलते हैं, फिर पूजा अर्चना होती है, और पूजा अर्चना करने के बाद उसको वापस बंद कर दिया जाता है। अब चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जय माँ भगवती। हर महादेव। यहाँ पर हैं नंदी महाराज, और ये भी नंदी ही महाराज जी ही हैं। इनकी पुरानी बहुत पुरानी प्रतिमाएं ये यहाँ पर हैं। शिवलिंग। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए दो और मंदिर हैं, श्री गौरी शंकर और श्री महा सरस्वती, और साथ में एक छोटा सा और मंदिर है जहाँ पर हैं शिवलिंग। बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कितना सुंदर है ये सारे मंदिर। कितने हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं और बहुत ही सुंदर। जय माँ काली। हर हर महादेव। यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ हैं, कितनी पुरानी कोई नहीं जानता होगा। बहुत पुरानी मूर्तियाँ। जय माँ काली। जय माँ भगवती। और ये श्री गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर, और ये सामने महालक्ष्मी। दीपक के ठीक सामने डूली है माता महालक्ष्मी की, जो अन्य मूर्तियाँ हैं अष्टभुजा के मुखारबिंद है। इसके पृष्ठभाग में शिव शक्ति का समान लिंग का उद्दिष्ट रहता है। सुबह पूजा होती है, दिन में भोग होता है, शाम को आता है। बाकी अखंड दीपक है, अखंड धुनी है जो ब्रह्मा जी ने जलाया था। गणेश जी हैं क्योंकि उनके ब्रह्मा जी हैं, सिद्धेश्वर महादेव हैं, बाकी 9 देव हैं। इधर से राम लक्ष्मण सीता 7 भगवान हैं, बाकी पूरे 5 अवस्था हैं। तो ये पंडित जी ये मंदिर ही पांडवों ने ही स्थापित किया था। और ये अखंड ज्योति कब से जल रही है? ये 3 युग क्या है? हाँ जी, 3 युग से। 3 युग से। ये वाली। अच्छा, जो अंदर वाली और ये धुनी। अच्छा, ये अखंड ज्योति 3 युगों से जलती आ रही है, जो ब्रह्मा जी ने जलाई थी। ये ब्रह्मा जी ने जलाई थी, और ये तब से 3 युगों से जलती आ रही है। तो इसमें रोज तेल डालने तो जलती जाएगी तब से। जय माँ काली। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।
ये भी भस्म है जो कि पता नहीं कितनी पुरानी है और ये तब से जलती आ रही है। 3 युगों से ये भस्म भी जलती आ रही है। जैसे वो अंदर मैंने आपको दिखाया था वो जो अखंड ज्योति थी, वैसे ही सेम ये भी 3 युगों से जलती आ रही है। अब चलते हैं आगे, वो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ की तरफ और वहाँ दर्शन करके और फिर निकलते हैं आगे। जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। ये मूर्ति है गौरी शंकर भगवान जी की। अब ये कितनी पुरानी होगी, कितने हजार साल पुरानी होगी, आई हैव नो क्लू। और पंडित जी के हिसाब से ये सारे जो मंदिर हैं ये पांडवों ने स्थापित करे थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी मूर्तियाँ होंगी। जय गौरी शंकर जी की। अब चलते हैं मंदिर में श्री महासरस्वती जी के पास। ये मंदिर भी, ये मूर्ति भी बहुत पुरानी मूर्ति है। आपको देख के पता लग जाएगा क्लियरली कि ये मूर्ति कितनी पुरानी होगी। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो कितनी पीछे तक है, ये आप सोच सकते हो इन मूर्तियों को देख के। अब यहाँ से बढ़ते हुए आगे लास्ट मंदिर की तरफ, जहाँ पर हैं हमारे भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में स्थापित, और करते हैं हम भोलेनाथ जी के यहाँ पे दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू, शिव शंकर, भोले शंकर की जय हो। ये है यहाँ पर मंदिर का व्यू, और मंदिर के साइड से जाती हुई ये शायद मंदाकिनी नदी है जो मंदिर के यहाँ पे साइड से जा रही है आगे, और ये वहीं पर जा रही है जहाँ पे अभी हमें जाना है, तो उसी साइड ये अभी जाएगी। और ये रहा सामने मंदिर। हर हर महादेव, जय माँ काली। तो दर्शन हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हुए जाना है, सोचा था रुद्र चट्टान जाने के लिए, उसको काली शिला भी बोलते हैं, लेकिन पता चला कि काली शिला बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 किलोमीटर की स्टीप हाइट पे जाना पड़ेगा चट्टान देखने के लिए, जो कि बहुत दूर है। तो वो तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि कल भी हमें ट्रैकिंग करनी है, तुंगनाथ धाम जाना है। तो इसलिए अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, और यहाँ से सीधा हम जाएंगे ऊखी मठ की तरफ। वहाँ पर जो मंदिर है ऊखी मठ में, वहाँ दर्शन करेंगे, और एक ओमकारेश्वर मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर कल हम तुंगनाथ धाम जाएंगे और वहाँ पे चढ़ाई करेंगे। तो अब यहाँ से चलता हूँ मैं आगे की तरफ। हर हर महादेव। मंदिर के दर्शन कर लिए हमने, और साथ में रुद्र चट्टान जाना कैंसिल हो चुका है। तो फिर अब एक ही ऑप्शन है कि यहाँ से आगे बढ़ा जाए और निकला जाए ऊखी मठ की तरफ, और ऊखी मठ में ही कहीं होटल लेके वहीं पर मैं स्टे करूँगा। वाओ, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, नदी का पानी और बहाव भी बहुत अच्छा है। यहाँ से चलें आगे की तरफ। अब यहाँ पर कुत्ते बहुत सारे देख लिए मैंने जगह जगह। ये है सामने ब्रिज जो अभी हमें क्रॉस करना है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ना है। चलते हुए अब ब्रिज की ओर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। वाह, दोनों तरफ घंटियां हैं बहुत सारी, और बहुत अच्छा लग रहा है।
बढ़ा जाए अब आगे की तरफ। प्लान थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, मुझे लगा था रुद्र चट्टान तक गाड़ी जाती होगी, बट उन्होंने बोला रास्ता बहुत ख़राब है, और अगर गाड़ी गई भी तब भी 3 किलोमीटर तो स्टीप हाइट है ही जो आपको चढ़नी है, और इन केस गाड़ी नहीं जाती है तो तब अराउंड 6 किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो तो बस की नहीं है। आई जस्ट थॉट कि एक यहाँ से पिक्चर ले लूँ और एक व्यू ले लूँ, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। ये है व्यू, सामने बर्फ़ की आपको दिखेंगी, बर्फ़ जो है वो पीक्स पर बिल्कुल दिखेंगी। यहाँ पे यूजुअली इन पीक्स पर मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी है, बट इस बार मैं ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी का जो महीना है, मतलब जनवरी चल रहा है इनफैक्ट अभी, तो ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे आपको पीक्स पे भी बर्फ़ मिल जाएंगी, अदरवाइज़ यहाँ पर पीक्स पे बर्फ़ कभी नहीं मिलती है। ये था वो ब्रिज एक बार और जो हमने क्रॉस किया अभी। बढ़ते हुए अब आगे अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि बहुत पास में ही खड़ी है, एंड देयर इट इज़।